इस बच्ची की उम्र मात्र 8 साल की है, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ प्यास की खूब मदद करती थी। प्यास एक विधवा थी जो फुटपाथ पर सामान बेचकर अपना और अपनी बेटी का गुजारा चला रही थी। लेकिन बढ़ती हुई महंगाई और समय के साथ ये सब करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि प्यास महंगे सामान खरीद नहीं पाती, इसलिए वो काफी सस्ते सस्ते सामान खरीद कर बेचा करती थी, जिसकी वजह से बहुत ही कम लोग उससे सामान खरीदा करते थे। और ऊपर से प्यास के पास बेचने के लिए ज्यादा सामान भी नहीं होता था। बस आने वाले त्योहारों के हिसाब से प्यास थोड़ा सा सामान ही खरीद पाती थी, जिन्हें बेचने के बाद ब्याज को थोड़े से पैसे ही मिलते थे। माँ, होली आने वाली है, तो हम इस बार भी होली में रंग और पिचकारी बेचेंगे ना? हाँ बेटी, ये थोड़े रंग और ये थोड़े से पिचकारी तो मैं खरीद कर लेकर आ गई हूँ, लेकिन पता नहीं इन्हें कौन खरीदेगा हमसे। कोई क्यों नहीं खरीदेगा माँ, होली पर तो सबको रंग और पिचकारी तो चाहिए ही। हाँ बेटी, लेकिन बाजार में तो तुम्हें पता ही है कि कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उनके पास बहुत ही अच्छी अच्छी रंग और पिचकारी है, और हमारे पास ये थोड़े से कलर और सस्ती सस्ती पिचकारी है। हमसे भला कौन खरीदेगा? सारे लोग तो उन्हीं के पास जाते हैं और हमारे पास तो कोई रुकता तक नहीं। माँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारा सारा सामान बिक जाएगा, आप देखना, और फिर हम भी बहुत ही अच्छे से होली मनाएंगे। गुजिया बनाएंगे, पूरी खीर बनाएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ भी बनाएंगे। और अरे बस कर, एक ही दिन में तो कितना खाएगी? इतने सपने मत देख, यहाँ पर तो 2 टाइम का खाना भी मुश्किल है, और तुझे ये सब खाना है, और वो भी एक ही दिन में। लेकिन एक बात तो सच है, तुम्हारा यह मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मुझे भी हिम्मत आ जाती है। अच्छा बेटी, तुम यहीं पर रुको, मैं ये सब लेकर जाती हूँ और अपनी दुकान लगाती हूँ। नहीं माँ, तुम रहने दो, तुम्हारी तबीयत कल से कुछ ठीक नहीं है, दुकान आज मैं लगाती हूँ। अरे बेटी, तू अभी बहुत ही छोटी है, ये सब तुझसे नहीं होगा। ठीक है माँ, तो हम दोनों ही चलते हैं। फिर वो दोनों ही सामान उठाकर दुकान लगाने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों दुकान लगाने के लिए जा ही रहे थे कि तभी प्यास को अचानक से चक्कर आ गया और वो गिर पड़ी। उसकी बेटी को कुछ भी समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। माँ, क्या हो गया आपको? उस बच्ची ने अपनी माँ का माथा छू कर देखा तो उसे बहुत ही तेज बुखार था। ये देखकर बच्ची काफी डर गई और वो फौरन अपनी पड़ोस वाली काकी को बुलाकर लेकर आ गई। बेटी, तुम्हारी माँ को बहुत तेज बुखार है, इसे जल्द से जल्द अस्पताल लेकर जाना होगा। और फिर वो बच्ची रोने लगती है। काकी, माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बेटी, तू चिंता मत कर, तुम्हारी माँ एकदम ठीक हो जाएगी। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? जल्द से जल्द तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। नहीं काकी, जो पैसे थे वो मेरी माँ ने उन पैसों से यह रंग और पिचकारी खरीद ली है, इन्हें बेचकर ही हम पैसे कमाने वाले थे। अच्छा कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, तू ऐसा कर, इसके माथे पर ठंडी ठंडी पानी की पट्टियाँ रखते रहना, लेकिन अगर इससे भी बुखार नहीं उतरा तो तेरी माँ को डॉक्टर के पास ही ले जाना पड़ेगा। इतना बोलकर वह काकी वहाँ से चली जाती है। फिर वह छोटी सी बच्ची पूरे दिन अपनी माँ के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती रही, लेकिन प्यास का बुखार नहीं उतरा। अब उस बच्ची को समझ आ चुका था कि अब उसे किसी भी तरह पैसों का इंतजाम करना ही होगा, जिससे वह अपनी माँ का इलाज करा सके। अगले दिन सुबह होते ही वह बच्ची फुटपाथ पर रंग और पिचकारी बेचने के लिए बैठ गई।
अब शाम हो चुकी थी, लेकिन उसका सामान बिल्कुल भी नहीं बिका था। सभी लोग पास के बड़ी बड़ी दुकानों में से ही सामान खरीदा करते थे। तभी अचानक, पापा, मुझे वह वाली पिचकारी चाहिए। बेटा, तुम रुको, मैं वह सामने वाली दुकान में से तुम्हें यही वाली पिचकारी खरीद कर देता हूँ। खरीद लीजिए ना साहब, मेरी सुबह से अब तक बोनी तक नहीं हुई है। आप यही पिचकारी वहां से खरीदोगे, इससे अच्छा आप यहीं से खरीद लो। आपको मैं बहुत ही सस्ते में दे दूंगी और मेरी भी कुछ कमाई हो जाएगी। हाँ पापा, आप यहीं से खरीद लो ना। पता नहीं वहाँ पर मिले या ना मिले, जब यहाँ पर मिल रहा है तो यहीं से खरीद लेते हैं ना। सारा दिन बीत गया, लेकिन कुछ भी नहीं बिका। आप एक बार देखिए तो सही, अगर आपको अच्छा ना लगे तब आप जरूर वहां से खरीद लीजिएगा। आप मेरे यहाँ से ही पिचकारी खरीद लीजिए ना, आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी साहब। छोटी सी बच्ची ऐसा बोलते बोलते रोने लगती है। बच्ची की आंखों में आंसू देखकर उस आदमी को उस पर दया आ गई और वो वहां से ही सामान खरीद लेता है। अच्छा ठीक है, लाव दो अपनी पिचकारी। और फिर वो बच्ची साहब को पिचकारी देती है और बदले में साहब उसे पैसे देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। लेकिन उसकी माँ के इलाज के लिए इतने पैसे काफी नहीं थे, उसे और पैसे की जरूरत थी। उस बच्ची ने हार नहीं मानी और वो अपना सामान बेचने की पूरी कोशिश करती रही है। लेकिन उस साहब के बाद कोई भी ग्राहक नहीं आया। और फिर अगले दिन होली थी, जहाँ पर हर कोई एक दूसरे को रंग लगाते हुए खेल रहे थे। वहीं पर वो छोटी सी बच्ची उस फुटपाथ पर अपने रंग और पिचकारी बेच रही थी। तभी वहाँ से कुछ मनचले लड़के गुजरे। वो लोग वहीं पर रुक गए और उस बच्ची को काफी गंदी नजर से घूरने लगे। ये सब देखकर उस बच्ची को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गाड़ी आकर रुकी और इसमें से एक बहुत ही बड़े साहब निकले। साहब को देखकर वो सभी लड़के वहाँ से चले गए। अरे बेटी, आज तो होली है, आज तो सभी लोग होली खेल रहे हैं और तुम यहाँ पर बैठी हो। चलो उठो यहाँ से और जाओ, तुम भी होली मनाओ। जाओ, तुम अपने घर जाओ। नहीं साहब, मैं घर नहीं जा सकती। जब तक मेरे लिए रंग और पिचकारी नहीं बिकते तब तक मैं घर नहीं जा सकती। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, देख नहीं रही हो यहाँ पर कैसे कैसे लोग हैं। जाओ, तुम अपने घर जाओ, अपने घर जाकर वहाँ पर होली मनाओ। यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। आज तो होली है और आज तो पूरा बाजार बंद है। जाओ तुम भी घर जाकर बच्चों के साथ खेलो। जिसे जो भी खरीदना था उसने खरीद लिया है, अब तुम्हारा सामान कोई भी नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर यह मेरा सामान नहीं बिका तो मेरी माँ का क्या होगा? तुम्हारी माँ का क्या होगा? मतलब क्या है? फिर वो छोटी सी बच्ची साहब को सारी बात बताती है और फिर वो बच्ची रोने लगती है। उस बच्ची को रोता हुआ देखकर साहब को बहुत ही बुरा लगा। साहब ने बच्ची के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, बेटी तुम रोना बंद करो और बताओ ये सारा सामान कितने का है? मुझे ये सारा सामान खरीदना है। साहब की बातें सुनकर बच्ची को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो बोली, अरे साहब, आप इतने सारे रंग और पिचकारी का क्या करोगे? आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं बेटी, मुझे सच में ये सारा सामान चाहिए। वह क्या है ना कि मेरा एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है और मैं अपने कर्मचारी को ये सारा सामान गिफ्ट में देना चाहता हूँ। बताओ ये सारा सामान कितने का है? साहब की बातें सुनकर वो बच्ची बहुत ही खुश हो जाती है और वो बहुत ही खुशी से कहती है, साहब ये सारा सामान 900 रुपए का है। ठीक है, इसे तुम मेरी गाड़ी में रख दो। और फिर वो छोटी सी बच्ची वो सारा सामान गाड़ी में रख देती है। अब तो तुम्हारा सारा सामान बिक गया ना?
अब तुम मुझे अपने घर लेकर चलोगी? हाँ साहब, मैं आपको मेरे घर लेकर जरूर जाऊंगी, लेकिन आप मेरे घर आना क्यों चाहते हो? क्यों? अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, और अभी तुम्हें अपनी माँ को अस्पताल लेकर नहीं जाना है क्या? साहब की बातें सुनकर बच्ची के चेहरे पर मुस्कान आ गई, और फिर वो बच्ची साहब के साथ अपने घर चली जाती है, जहाँ पर प्यास की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। आ गई बेटी, तू आ गई। तूने कुछ खाया भी है या नहीं? हाँ माँ, मैं आ गई, और देखो मेरे साथ कौन आया है। और फिर बेटी अपनी माँ को सारी बात बताती है। अब तुम मेरी चिंता मत करो माँ, अब तुम जल्दी से उठो और चलते हैं अस्पताल। और फिर प्याज साहब के साथ अस्पताल चली जाती है। डॉक्टर साहब उसका इलाज करना शुरू करते हैं। इन्हें बहुत ही तेज बुखार है, और यह कमजोरी बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। इन्हें कुछ दिन यहीं पर रखना होगा। डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, तुम्हारी माँ ठीक तो हो जाएगी, लेकिन इसमें करीबन 30 से 40 हजार का खर्चा लगेगा। पैसे की बात सुनकर बेटी काफी उदास हो जाती है। अरे बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना। अरे डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस आप इसकी माँ का अच्छे से इलाज कीजिए। जो भी खर्चा होगा मैं सारा दे दूंगा। और फिर साहब प्याज का अच्छे से इलाज करवाते हैं और अस्पताल का सारा खर्च खुद उठाते हैं। कुछ ही दिन में प्याज एकदम ठीक होकर वापस अपने घर आ जाती है। साहब, आप हमारे लिए साक्षात भगवान बनकर आए हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो काफी डर गई थी, अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होता। आपकी बेटी बहुत ही ज्यादा मेहनती और हिम्मत वाली लड़की है। मैंने ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी। बस आप जरूरत है तो उसे सही दिशा देने की। क्या मतलब आपका साहब? मतलब ये कि आज से तुम इसे स्कूल भेजो। मैं भी चाहती हूँ कि मैं इसे स्कूल भेजूं, लेकिन मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इसकी पढ़ाई में जो भी खर्चा होगा वह सारा मैं उठाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सच में भगवान हो। और फिर अब से वो बच्ची स्कूल जाने लगी और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना।